करहो प्रणाम। राम हो त्रिपुरारी, हर से सुधा सम गिरायुचारी। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कल आपने कथा श्रवण की थी, वैकुंठनाथ भगवान नारायण ने अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ 12 कलाओं से अवतार धारण किया। उनके साथ में शेष जी भी अवतार लेकर आए हैं। कुछ दिन बाद यज्ञोपवीत कराने के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों को महाराज दशरथ ने यज्ञ रक्षा विधान के लिए भेज दिया है। यहाँ तक की कथा को कल आपने श्रवण किया। अब यहाँ से आगे की कथा परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान देकर के कथा को श्रवण करें। वर्णयामि महापुण्यं सर्व पापहरं नृणं, यथोर्वंशे दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमोक्षते। जब गुरु विश्वामित्र के पास में राम और लक्ष्मण दोनों यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए हैं, राम और लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। गुरु विश्वामित्र ने जब यज्ञ प्रारंभ किया है, आहुतियां लगने लगी, सुहा सुहा के मंत्र आकाश में वाणी गूंजने लगी है। तो राक्षसों ने देखा कि यज्ञ होना शुरू हो गया। सामग्री जलकर धुआं जो वायुमंडल में फैल रहा था, सुगंधी जा रही थी। तो राक्षसों ने सोचा कहीं यज्ञ हो रहा है। तो राक्षस मेरे भगवत प्रेमियों भाग भाग करके आने लगे हैं उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। एक सुबाहु नाम का राक्षस आया है। भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण संधान करके उसके ऊपर छोड़ दिया है और उसे यमधाम के लिए भेज दिया। गुरु विश्वामित्र से कह दिया, गुरुदेव आप यज्ञ करते रहो। अब तो राक्षस मेरे भगवत प्रेमियों चारों तरफ से आ रहे हैं। कोई हड्डियां फेंकता है तो यज्ञ के ऊपर राम लक्ष्मण ने बाणों से एक छप्पर सा छपा दिया है, जो अंदर कोई भी यज्ञ को दूषित न कर पाए। और दोनों भैया खड़े हो गए। राक्षस आते हैं और राम और लक्ष्मण उनका संहार करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से दीपक के पास में पतंगे भाग भाग कर आते हैं दीपक को बुझाने के लिए, लेकिन उस दीपक को नहीं बुझा पाते। उस ज्वाला से उनके पर जल जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। वैसे ही राक्षस रूपी पतंगे प्रभु राम रूपी दीपक के पास में आ रहे हैं और भगवान श्री राम अपने यज्ञ के पास बैठे ही बैठे सबको यमपुर की टिकट कटवाते जा रहे हैं, सबका कल्याण करते जा रहे हैं। उसके बाद में मारीच नाम का एक राक्षस आया है। भगवान श्री राम समझ गए कि अगर इसको मैंने मार दिया तो जो मैं अवतार लेकर के आया हूं उस लीला में मेरी सहायता कौन करेगा।
तो अपने धनुष पर सीते बाण संधान किया है जो बिना फल वाला था, और उस मारीच के ऊपर छोड़ दिया। प्रमाण मिलता है मारीच कई सौ जो योजन दूर समुद्र के पार जाकर के गिरा है। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं राजन परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र की यज्ञ को पूरा किया है। इधर तो यज्ञ पूरा हो गया है और उधर मेरे भगवत प्रेमियों जनकपुर में इधर तो भगवान श्री राम ने अवतार लिया और महाराज जनक के यहाँ पर आदि शक्ति मैया लक्ष्मी ने आकर के अवतार लिया है। महाराज जनक के भवन में भगवान शंकर का एक विशाल धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को कोई उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हिला भी नहीं सकता था। भगवान परशुराम ने ले जा करके और महाराज जनक के यहाँ पर उस धनुष को रखा था। जो भगवान शंकर का धनुष था वो परशुराम को दिया गया। कहा कि मेरे दो भक्त हैं, एक लंकापति रावण और एक जनक, इनमें से तुम्हें जो उचित लगे, अच्छा लगे, इस धनुष के योग्य हो, उसको जाकर ये धनुष दे देना। पहले तो लंकापति रावण के पास परशुराम गए, उसकी परीक्षा ली तो परीक्षा में विफल हो गया। फिर महाराज जनक के दरबार में गए हैं तो वो परीक्षा में सफल हुए, तो उस धनुष को उन्हीं के भवन में रख दिया था। मेरे भगवत प्रेमियों, जब उस धनुष को रख दिया गया तो एक समय महाराज जनक घर से कहीं बाहर चले गए। वो धनुष इतना विशाल था जो अपनी जगह पर एक ही जगह पर उसकी पूजा होती थी, तो वो उसके पास गंदगी पैदा हो गई। तो आदि शक्ति मैया सीता ने खेल ही खेल में उसके पास आकर देखा कि यहाँ गंदगी बहुत है, तो धनुष को उठाया और उसके नीचे चंदन लगा दिया था। चंदन लगाने के बाद में धनुष को रख दिया। धनुष को रख दिया। जब जनक लौट कर आए हैं तो उन्होंने जब धनुष के पास गए देखा तो चंदन लगा हुआ था। तो सुनैना से पूछा है, सुनैना इस धनुष के नीचे चंदन किसने लगाया है? ये तो बहुत भारी धनुष है, कोई इसे उठा भी नहीं सकता है। तो सुनैना ने बता दिया, हे प्राणनाथ, ये तुम्हारी बेटी सीता ने इस धनुष को उठाया और इसके नीचे चंदन लगा दिया है। उसी दिन महाराज जनक ने अपने मन में प्रण कर लिया कि अगर मेरी बेटी ने धनुष उठाया है तो कोई साधारण बेटी नहीं है। अब मैं इसके लिए वर कहाँ ढूंढूंगा? तो उसी धनुष का प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी बेटी सीता के वर के योग्य है। और ये पत्र लिख करके चारों तरफ पत्रों को भेज दिया है। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, एक पत्र ऋषि विश्वामित्र के पास में भी आया है। संतों को, ऋषियों को भी महाराज जनक ने आशीर्वाद के लिए बुलाया। तो जब पत्र विश्वामित्र को मिला है और इधर उनकी यज्ञ की रक्षा भी पूरी हुई और उन्हें अवन में वापस करने वाले थे राम और लक्ष्मण को, तब तक पत्र आ जाता है। तो विश्वामित्र ने राम से कहा, लला राम, जनकपुर में सीता जी का विवाह है, स्वयंवर हो रहा है। जनक ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया है और हमारे लिए निमंत्रण आया है। क्या हम और आप भी उस जनकपुर में जाकर धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो?
तो लक्ष्मण के तो मन में थी कि हम जनकपुर को देख लें, लेकिन लक्ष्मण राम और गुरु के आगे बोल नहीं पाए, क्योंकि पहले बड़े भाई या पिता या गुरु के सामने छोटा बात नहीं करता था, लेकिन राम लक्ष्मण के मन की बात को समझ गए। तो कहा गुरुदेव इच्छा हमारी भी है, हम नगरों को देखते चले, हमें वैसे भी तुम अवधपुर ले जाओगे तो इधर से घुमा दो। आज गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बताने लगे हैं, लला राम अरे लगे जनकपुर मेला और चलो देखिया में मेला लावा। जनकपुरी में ओ पजोरे जनक, अरे जनकपुरी में ओ पजोरे जनक, लला एक को अलवेला चलो जनकपुरी में भीड़ है भारी जनक, अरे जनक राज की जनक दुलारी जनक राज की, बादनो सया के तो है सेना चलो लक्ष्मण दोनों भाइयों को साथ में लिया है। दोनों भाइयों ने धनुष और बाण अपने हाथ में लिए हैं और गुरु विश्वामित्र के साथ में चलने लगे हैं।